हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो जब अकेले होते हैं तो आपके लिए क्या सोचते हैं। उनके दिल दिमाग में वो जब अकेले होते हैं तो आपको लेके क्या फीलिंग्स आती है जो वो किसी को भी नहीं बताते हैं। करने वाली हूँ मैं फ्लेम रीडिंग, कैंडल वर्क्स फ्लेम रीडिंग। और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ एनर्जी मैं पहले कैंडल के थ्रू थोड़ा निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे बेसिकली फ्लेम जितना अभी तक मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन अकेले होते हैं तो बहुत बार आपकी कुछ कही हुई बातें उनको याद आती है, ठीक है। जैसे कि आपने उनको कभी कुछ बोला होगा कि तुम मेरे साथ तो ये कर रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। या फिर आपके दिल से कोई बद्दुआ भी निकली हो, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितना भी किसी को प्यार करो, अगर वो आपको बहुत परेशान करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल से चीज़ें निकलती है कि ये सब चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ भी, एक ना एक दिन ये सब चीज़ जो है वो ज़रूर होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो जब भी बैठते हैं आपकी कुछ कही हुई शब्द, आपकी कुछ कही हुई बातें उनको बहुत याद आती है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मतलब ठोकर जो आपने उनको मारी है, आप ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं बोलते हो कि लाइक उनको बहुत बुरी लग जाए, लेकिन आप कभी-कभी फ्रस्ट्रेटेड होके आपने कभी ना कभी कुछ बोला ही होगा और वो उसी बात को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जैसे कुछ बातें उनकी दिल पे लग गई है, ठीक है। हो भी सकता है कि उनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ अनहोनी हो सकता है या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकता है जो कि उनकी लाइफ में हो रही है और वो याद कर रहे हैं कि कैसे आपने जो बोला था वो सच हो गया। जब वो अकेले बैठते हैं बहुत बार जो है बहुत सारे इंसिडेंट को याद करते हैं। जब आप दोनों साथ में थे तो चीज़ें किस तरीके से थी, चीज़ें कैसे घूमने-फिरने के लिए आप लोग जाते थे, कैसे बात होती थी, सिचुएशन कैसा था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है था। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को वही सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा याद आती है। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बहुत चलती रहती है। बहुत ज़्यादा वही सब चीज़ें उनके दिमाग में जो है वो घूमती रहती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो वही सारी बातों को जो है बहुत दिल पे लगा के बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहे कुछ भी कर ले अपनी लाइफ में, एक पॉइंट के बाद उनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। जो आपके साथ किया है उस चीज़ का कर्मा, चीज़ों का कर्मा उनको मिलेगा, ठीक है। सो जो जो भी अपनी ज़िंदगी में इन्होंने किया है उस चीज़ का कर्मा इनको मिलेगा क्योंकि उनका लाइफ ही उसी तरीके से है। वो अपने जीवन को नहीं छोड़ सकते हैं। वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने जो कर लिया वो हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान उनको देंगे ही देंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों की काफ़ी सारी ओल्ड चैट्स ऐसी होंगी जहाँ पे या तो दोनों की अच्छे से बात नहीं हुई होगी या फिर कोई लास्ट कॉन्वर्सेशन या फिर कोई ऐसी बातें दोनों के बीच में हुई होगी जहाँ पे कहीं न कहीं दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा या फिर दोनों ने बहुत टफ सिचुएशन देखा होगा। वो मैसेजेस वो जब भी अकेले बैठते हैं वो पढ़ते हैं, वो उसको देखते हैं, वो याद करते हैं, एक डीप थॉट में जाते हैं। उनके दिमाग में एक डीप थॉट आता है। ठीक है? सेकंड थॉट मैं नहीं बोलूँगी, डीप थॉट आता है, ठीक है? वो सोचते ही हैं आपके बारे में और बहुत डीपली सोचते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सोचना हो गया, बहुत सोचते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो आपको आके एक बार स्टॉप करके ज़रूर देख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं दिख रही है कि ये पर्सन इस चीज़ को करते ज़रूर हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपको स्टॉक करते हैं, तब वो आपको दिखा के स्टॉक करते हैं। कभी-कभार उनका ऐसा हुआ होगा कि आप देख रहे होंगे कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं। तो वो जानबूझ के आपको दिखा के वो सब करते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें दिखे और पता चले। और आप जो ये बहुत परेशान हो, ये परेशानी से थोड़ा मुक्त रहो, आपको भी पता चले, राइट? अ, अगर ये कभी बैठे होंगे और आपकी याद आ रही होगी, सडनली उनके पास कोई आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो सडनली कोई फ्रेंड आता होगा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन होता होगा, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो उसको भी आपके बारे में ज़रूर बताते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उसी तरीके से दिख रही है, वो किसी न किसी को बताते ज़रूर हैं आपकी बातें, वो किसी न किसी को बोलते ज़रूर हैं आपकी बातें, ठीक है? और वो जिसको भी बोलते हैं वो बड़ा उनका
अच्छा याराना है, बड़ा उनका अच्छा दोस्त हो सकता है। तो जिसको वो एक्चुअली में बताते हैं कि ये दिल का हाल है, ये सिचुएशन है और दिमाग में ये चीज़ चल रहा है और कहीं न कहीं चल रही है, ठीक है? आपके पार्टनर जो है बड़े ही ज़िद्दी हैं, अगर उनको कोई समझाने की भी कोशिश करता है कि अगर याद आता है बात कर लो, तो भी वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ज़िद है कि अगर बात करूँगा या फिर बात करूँगी तो चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी या फिर आपके दिल में फिर से पहले की तरह प्यार जग जाएगा। जो आपने इतनी मुश्किल से अपने आप को सँभाला है, आप अपने आप को नहीं सँभाल पाओगे। तो उनके दिमाग में भी ये थॉट्स आते हैं, आप खुद को अगेन नहीं सँभाल सकते हो अगर वो बार-बार आके जाते हैं। और अगर आपने उनको वार्निंग दिया है कि आना है तो अच्छे से आओ अदरवाइज़ मेरे लाइफ में मत आओ, तो वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली मुझे मानते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में बार-बार आके आपको और परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है? और जब पर्सन अकेले होते हैं, तो ये मोस्टली उसी जगह पे ही जाते हैं जहाँ पे आप दोनों साथ जाते होंगे, उसी रेस्टोरेंट पे हो गया या फिर उसी जगह पे हो गया। और उनको वो मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल होती है या फिर जो साथ में आप दोनों ने किया जब वो अकेले वो चीज़ करते हैं, तो उनको वो चीज़ बार-बार रिकॉल होती है, मेमोरी होती है, याद आती है और आपके साथ जो मोमेंट शेयर किया है, वो अगर किसी और के साथ करने की भी कोशिश करते हैं, वो मोमेंट शेयर करना या फिर वो सिचुएशन को फिर से जीना, उनको बार-बार आपकी याद आती है। मुझे आपका एक चीज़ दिख रहा है कि आप कभी भी इस इंसान को माफ़ नहीं कर पाओगे। कभी भी आप इनको माफ़ नहीं कर पाओगे, इन्होंने जो आपके साथ किया। आपके अंदर काफ़ी गुस्सा, इरिटेशन भरा हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी बहुत करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स इग्नोर, ठीक है? मुझे बार-बार याद नहीं करना है तुम्हें। मुझे तुम्हें इग्नोर करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। लेकिन उनसे वो चीज़ नहीं होती है, उनसे वो इग्नोर होना नहीं होता है। करते हैं, आपको मोस्टली करते हैं, आपको बोलते भी हैं कि मुझसे बात मत करो, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। ये सब चीज़ें ऑफ़ कोर्स वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ें करने के बाद भी वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है? वो आपको ऐसे दिखाते होंगे कि वो आपकी लाइफ़ से बिल्कुल दूर चले गए हैं, पूरा दूर चले गए हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी वो जो भी कुछ कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। कि आप अपनी लाइफ में क्या शादी कर लिया या फिर क्या नया पार्टनर के साथ हो। तो उनका फ़ेवरेट काम ही है अकेला बैठ के कहीं न कहीं जो है आपको याद करना, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी कहीं न कहीं उनका ऐसा थोड़ा ऑरा जो है ना वो ऐसा है कि उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाता होगा, बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते होंगे। तो मुझे उनका ऑरा बड़ा वीक दिख रहा है। तो वीक ऑरा की वज़ह से थोड़ा-सा उनकी हेल्थ इश्यू आ सकता है। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी उनके साथ होती हुई दिख रही हैं और उनको ना ऐसा है कि आप अगर कोई चीज़ समझाने की भी कोशिश करो तो भी वो नहीं समझते हैं, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि इंसान को जब आप छोड़ देते हो अकेला, जो करना है तुम्हें करो, कुछ समय के बाद उसको अक्ल आ जाती है। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। कुछ समय के बाद इस इंसान को बिल्कुल पूरी तरीके से अक्ल आ गई है कि आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे या फिर आप जो बोलने की कोशिश कर रहे थे वो काफ़ी हद तक सही था। उन्होंने काफ़ी हद तक वो अपनी लाइफ़ में गलत डिसीज़न्स ले रहे थे। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको लगता है कि इन्होंने आपको बड़ा ही ह्यूमिलिएट किया है, ठीक है? बड़ा ही ह्यूमिलिएट किया है। जो सिचुएशन में आपका साथ देना चाहिए था, जो सिचुएशन में आपके साथ रहना चाहिए था, उस टाइम में उन्होंने काफ़ी ह्यूमिलिएट किया है आपको, जिसकी वज़ह से जो है वो आपसे माफ़ी तक नहीं माँग पा रहे हैं। देखो, ऑनेस्टली एक चीज़ ये होती है कि आप कुछ भी करो किसी के साथ, एक चीज़ होती है कि दिल में वो चीज़ रह जाती है कि मैंने इससे माफ़ी नहीं माँगी। मैंने इनके साथ गलत ज़रूर किया लेकिन मैंने इनसे माफ़ी नहीं माँगी। तो मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में वो चीज़ है कि हाँ, मुझे पता है मैंने जानबूझ के बहुत कुछ गलत किया, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया माफ़ी माँगने के लिए या फिर आपने मौके दिए वो उस मौके को समझ नहीं पाए, ठीक है? तो उनके दिमाग में जो है हमेशा एक चीज़ रहती है, बुरी लगती है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं है तो ठीक है, ठीक है? अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले
तो तुम्हें बोलना है क्या मेरे दिल दिमाग में चल रहा है, अगर नहीं मिले तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं है इस वक़्त आपको कोई मैसेज या फिर कॉल करने का। उनके अंदर सच में वो हिम्मत नहीं है, वो उस हिम्मत को जुटा नहीं पा रहे हैं या फिर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि आप उनको जितना भी ज़िंदगी में खुश करने की कोशिश करो, वो कभी खुश नहीं होते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि आपने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मेरे हो जाओ, ठीक है? लेकिन वो नहीं हुए। रीज़न ये नहीं है कि आप नहीं खुश कर पाए, रीज़न ये है कि उनका वो खुद खुश होना नहीं चाहते थे। इंसान को जब खुद खुश नहीं रहना होता है, तो वो एडजस्ट नहीं करता है। और उसको जब रहना ही नहीं होता है और जब वो एडजस्ट करने लगता है उसका मतलब ये है कि उसको रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनको ये चीज़ भली-भाँति पता है कि उनको रहना नहीं था या फिर उनको एक ब्रेक चाहिए था या फिर उनको थोड़ा दूर जाना था। इसीलिए वो खुद ही कहीं न कहीं जो है वो आपके पास आपके साथ चीज़ों को लेके एडजस्ट नहीं किया और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हालाँकि वो आपको ऐसा दिखाते थे कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ या फिर तुम्हारी 100 गलतियाँ निकालते थे। ऐसा हो सकता है कि 100 गलतियाँ निकालते होंगे। लेकिन सच चीज़ें ये है कि गलती जो है आपकी कुछ भी नहीं था। डीप डाउन उनको कहीं न कहीं ये चीज़ पता है कि वो सिर्फ़ ड्रामा कर रहे थे, ठीक है? बाकी आप तो हमेशा से ही पॉज़िटिव पर्सन थे, आपने काफ़ी कुछ सैक्रिफ़ाइसेस किया होगा। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी दिल से बोलती हूँ ये बात कि मुझे पता है जब एक इंसान प्यार करता है उस वो सब कुछ करता है सामने वाले के लिए। आपने सब कुछ किया, आपने प्यार दिया, आपने अ आपने अपना पैसा दिया होगा, आपने अपनी सब कुछ एवरीथिंग एंड बदले में आप सिर्फ़ इतना बोला होगा कि मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं, तुम्हारा पैसा-वैसा भी नहीं चाहिए, मैं खुद कमा के खुद सँभाल लूँगा या फिर खुद सँभाल लूँगी। और आपके कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, जिन्होंने जो है वो सब कुछ लिया, पैसा भी लिया, ट्रस्ट भी लिया, सब कुछ लिया ले और लास्ट में जाके जब लॉयल्टी निभाने की बारी आई तो छोड़ दिया या फिर लॉयल नहीं रह पाए। तो वही चीज़ मैं इस तरीके के लोगों को दिल से बोलती हूँ कि उनको भगवान इतनी बुरी तरीके से कर्मा देंगे कि आप देखोगे एक दिन, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करो, लेकिन आपकी आँखों से जो आँसू निकले हैं, वो एक ना एक दिन तो उनके ऊपर आना ही है। और वो बहुत बुरा लगता है जब एक इंसान छोड़ के चला जाता है या फिर जब एक इंसान आप प्यार करते हो, आपको उसकी ज़रूरत होती है और वो चला जाता है, वो मोमेंट लाइफ़ का वर्स्ट मोमेंट होता है। और ये चीज़ आपने सही है तो हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है ना? और ऐसा लग रहा है मुझे कि ये आपको दिखाते होंगे कि देखो मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, लेकिन वो इनोसेंट नहीं है एंड उनकी गलती थी। आप उनकी कोई चिकनी-चुपड़ी बातों पे मत आना, ठीक है? और जब अकेले बैठते हैं, वही मेमोरीज़ ही उनको याद आती है। वही जो मेमोरी उन्होंने जो कांड कारनामा किए हैं, वही चीज़ें ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद आती हैं, ठीक है? तो अब मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर की थॉट्स स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, छुपा के आपको देखते हुए मुझे दिख रहे हैं, छुप-छुप के देखते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अगर छुप के देखना है तो उनको देखने दो और उनको ये दिखाओ कि आप अपने लाइफ़ में खुश हो। आप उनको अगर ये दिखाओगे कि आप रो रहे हो, कहीं न कहीं उनकी ईगो सैटिस्फाई होगी। तो कभी भी सामने वाले को ये नहीं दिखाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उनको ये दिखाऊँ कि मैं रो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, वो आ जाएँगे मेरी लाइफ़ में वापस। मेरे बच्चे, बेबी, कोई भी आपको रोता हुआ देख के वापस नहीं आता है। वो मज़े लेते हैं। जब उनको दिखता है कि आप उनको भूल गए हो, भूल रहे हो और लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, उस वक़्त वो वापस आते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सैड स्टेटस लगाना, रोना-धोना इससे कोई इंसान आता नहीं है। देखो, आप खुद ही सोचो कि कोई आपके लिए तड़प रहा है और आप देख रहे हो कोई तड़प रहा है, तो आपको कैसा लगेगा कि आपको तो बड़ा खुशी होगी ना कि वो मेरे लिए तड़प रहा है, मुझे पाना चाहता है, तो थोड़ा और तड़पाते हैं। तो
सेम साइकोलॉजी इनकी भी है ना आपके पार्टनर की, तो समझने की कोशिश करो। नेवर नेवर दुख दुख दिखाने की कोशिश मत करो। स्पाई कर रहे हैं तो उनको ये दिखाओ कि आप खुश हो। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडम, और एक और कार्ड लेते हैं। कंपटीशन, ओके। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक है। बहुत कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन अगर रिलेशनशिप हो गया, बहुत टाइम तक सिचुएशन खिंच गई, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग जाती है, या फिर बहुत टॉक्सिसिटी हो गई तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग जाती है। और उसकी बदौलत क्या होता है कि एक इंसान अलग होने की कोशिश करता है, और उसको लगता है कि इतना नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा के साथ मैं नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। तो मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा इनसे दूर होके इनको अवॉइड करके रहती हूँ या फिर रहता हूँ, ठीक है? ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसा चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप से भागने की और दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते में शांति नहीं है, तो थोड़ा दूर हो जाओ तो ही वही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन फीमेल, इसीलिए आप इतना तड़प रहे हो। देखो, अच्छी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है डिवाइन टाइमिंग, और आपके लिए आया है डिवाइन फीमेल। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डिवाइन डिवाइन बार बार आ रही है। तो कुछ चीज़ें ईश्वर की मर्जी से होता है, समय की मर्जी से होता है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऊपर वाले की मर्जी से होगी। तो आप अगर बहुत सोच रहे हो तो वो सोचना कम कर दो, क्योंकि आपके हिसाब से थोड़ी लाइफ चलेगी, या फिर ना मेरे हिसाब से, ना आपके पार्टनर के हिसाब से, ना कोई भी इंसान के हिसाब से चलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।